इसमें भी बोलने में पैसा लग रहा है क्या? चावल नहीं खाते हो? खाते हो ना? जल्दी जल्दी बोलो जो मैं पूछ रहा हूं। 10 आदमी का परिवार हो तो कितना किलो चावल बनेगा? ये आपको बोलना है, जल्दी बोलो। अपने हिसाब से बोलो ना भाई। या अल्लाह, जो न बोले उनके मुकद्दर में कभी चावल ना आए। जल्दी बोलो, कितना बनेगा 10 आदमी पर? 2 किलो? भाई कोई बोलो ना, 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2 किलो, जल्दी बोलो। 2 किलो में कै पीस चावल है? बड़का बड़का पीर साहब भी नहीं गिन पाएगा। अबे जो मैथ पढ़ाता है वो टीचर नहीं गिन पाएगा। वो साइंसदान जो नट बोल्ट कस के चंद्रयान 3 बना दिया, वो भी नहीं टोटल कर पाएगा कि 2 किलो में कै पीस चावल है। इन औरतों को मारते हो, बीवी बनाकर लाते हो तो धक्के देते हो। तूफ है तुम्हारी जिंदगी पर। अबे कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, तुमको एहसास भी है? चाइना इसको नमस्कार करता, जर्मनो जापान इसके कदमों की खाक चाटता। ये कितनी बड़ी साइंटिस्ट ये महिला बिरादरी है, ये लेडीज यूनियन। चलो जरा उनकी खिदमत में। 2 किलो चावल जिसको मर्द गिन न सका, उसको बनाने बैठी है, वो पकाने। धोया, चूल्हे पे पानी चढ़ाया, पानी ने उबाल खाया, औरत ने चावल ढोल के डाला। 10-15 मिनट में पानी ने, चावल ने रंग बदला। तवज्जो देना, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है। जिन चावलों को ये मर्द न गिन सका, 10 मिनट के बाद उन चावलों में औरत ने उसकी पतीली में चमचा डाल के हिलाया। उसके बाद 1 चमचा चावल उठाया और मुस्कुराते हुए उसमें से 1 को पकड़ के दबाया। जैसे ही दब दिया तो औरत मुस्कुरा के कहती है, सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट है और आप उसको सलाम तक नहीं करते। कितना बड़ा रिसर्च है ये। मैंने हैरत से कहा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, ये साइंस का सबक तुमने कहां से पढ़ा? बोला क्या? बोला जिन चावल को मर्द ना गिन न सका, उसको दबा के तुमने 1 को दबा के सबको ओके कर दिया। तो औरत ने मुस्कुरा कर कहा, मौलाना इसमें मेरा क्या कमाल है? अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि 1 बन होगा तो सब बन गया, 1 हो गया होगा तो सब हो गया होगा। ज्योग्राफिया वालों से, साइंस वालों से, फिजिक्स वालों से, मैथ वालों से, हिंदुस्तान क्या है? क्या है? तवज्जो है नहीं, लेकिन मैं दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली अजान न काबा में न मदीना में, पहली अजान हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह, मेरा बाल बच्चा बोल देगा, कोई हरज नहीं है, बोलिए चाहे मत बोलिए। पहली नमाज हिंदुस्तान में, पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया हिंदुस्तान में। पहला मनुष्य उतरा हिंदुस्तान में। जिब्रील जमीन पर पहली बार आए तो हिंदुस्तान में, पहली बार आए तो हिंदुस्तान में। और यकीन न हो तो पूछो साइंसदानों से। ऐ दुनिया के साइंसदानों, दुनिया के हर मुल्क में सूरज निकलता भी है, डूबता भी है, तुलू भी होता है, गुरूब भी होता है, मगर बता क्या कंडीशन है? अफाक भाई दुआ दे। दुनिया का साइंसदान कहता है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, पाकिस्तान में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। बांग्लादेश में 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। एकदम तैयार रहिएगा, एकदम नेटवर्क में रहिए, वरना इससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अगर अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है तो अकबर भाई 88 डिग्री पे तुलू होता है। और जब हिंदुस्तान का नंबर आता है तो दुनिया का हर साइंसदान कहता है, ऐ लोगों, भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर
गुरूब होता है तो मैं कहता हूँ अपनी दुकानें बंद कर। अबे जालिम, 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत। अब बताओ बैंक जाते हो कि नहीं आप? अरे भाई जाते हो ना, सुभान अल्लाह। जिंदगी में एक के बार लेकिन जाते हो ना। ट्रेन पे टिकट रिजर्व करके चढ़ते हो कि नहीं? बोलो भाई, करते हो ना? फ्लाइट से जाना हो तो एयरपोर्ट में घुसते हो ना। तो क्या बैंक में जाओगे तो बगैर आईडी का काम चल जाएगा? बोलो, पूरा मजमा बोलो भाई, बगैर आईडी का काम चलेगा? ट्रेन में रिजर्व टिकट हो तो बगैर आईडी का काम चलेगा? प्लेन का टिकट हो तो बगैर आईडी का काम चलेगा? हाय रे बकलोल, कितने बड़े हम लोग बकलोल हैं, कितने बड़े हम लोग अकल के टूअर हैं। बैंक में जाए तो आईडी, स्टेशन में जाए तो आईडी, एयरपोर्ट पे जाए तो आईडी, और जन्नत में जाने की तमन्ना है और आईडी है ये नहीं। अबे तमन्ना से पहले आईडी भी तो बना। जन्नत में जाने की आईडी का नाम है नमाज और इश्क़े मुस्तफा। सुभान अल्लाह कहिए, नमाज और इश्क़े मुस्तफा। अगर ये दोनों रहे तो जन्नत की आईडी होगी। क्या कहने, वाह वाह। और एक जुमला बोल दूं मैं, आफाक भाई जी करम फरमाए, आपकी खिदमत। हाँ जी, क्योंकि आपके दस्तरखान पर ही ये जुमले के कटोरे रुक सकते हैं, करम फरमाए, वरना तश्तरियों में डालूं तो फिसल जाएंगे, फिसल जाएंगे। हम लोग जन्नत में जाएंगे नहीं, चाहे जितनी मेहनत करें। हम लोग इतने नसीबे वाले हैं, इतनी अजमत वाले हैं कि हम लोग जन्नत में जाएंगे नहीं। हाँ, नहीं जाएंगे। हम लोग इतने अजीम है कि हम लोग जन्नत में ले जाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे जाना और है, ले जाना और। बहुत अच्छे, वाह। अब जल्दी जल्दी बोलो। खाना में रोटी खाते हो, चावल भी खाते हो? बोलो ना, इसमें भी बोलने में पैसा लग रहा है क्या? चावल नहीं खाते हो? खाते हो ना? जल्दी जल्दी बोलो जो मैं पूछ रहा हूं। 10 आदमी का परिवार हो तो कितना किलो चावल बनेगा? ये आपको बोलना है, जल्दी बोलो। अपने हिसाब से बोलो ना भाई। या अल्लाह, जो न बोले उनके मुकद्दर में कभी चावल ना आए। जल्दी बोलो, कितना बनेगा 10 आदमी पर? 2 किलो? भाई कोई बोलो ना, 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2 किलो। जल्दी बोलो, 2 किलो में कै पीस चावल है? बड़का बड़का पीर साहब भी नहीं गिन पाएगा। अबे जो मैथ पढ़ाता है वो टीचर नहीं गिन पाएगा। वो साइंसदान जो नट बोल्ट कस के चंद्रयान 3 बना दिया, वो भी नहीं टोटल कर पाएगा कि 2 किलो में कै पीस चावल है। इन औरतों को मारते हो, बीवी बनाकर लाते हो तो धक्के देते हो। तूफ है तुम्हारी जिंदगी पर। अबे कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, तुमको एहसास भी है? चाइना इसको नमस्कार करता है, जर्मनो जापान इसके कदमों की खाक चाटता है। ये कितनी बड़ी साइंटिस्ट ये महिला बिरादरी है, ये लेडीज यूनियन। चलो जरा उनकी खिदमत में। 2 किलो चावल जिसको मर्द गिन न सका, उसको बनाने बैठी, वो पकाने। धोया, चूल्हे पे पानी चढ़ाया, पानी ने उबाल खाया, औरत ने चावल ढोल के डाला। 10-15 मिनट में पानी ने, चावल ने रंग बदला। तवज्जो देना, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है। जिन चावलों को ये मर्द न गिन सका, 10 मिनट के बाद उन चावलों में औरत ने उसकी पतीली में चमचा डाल के हिलाया।
हिलाया, उसके बाद एक चमचा चावल उठाया, अब मुस्कुराते हुए उसमें से एक को पकड़ के दबाया। जैसे ही दब दिया तो औरत मुस्कुरा के कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट है और आप उसको सलाम तक नहीं करते। कितना बड़ा रिसर्च है ये। मैंने हैरत से कहा है मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, ये साइंस का सबक तुमने कहां से पढ़ा? बोला क्या? बोला जिन चावल को मर्द ना गिन न सका उसको दबा के तुमने एक को दबा के सबको ओके कर दिया। तो औरत ने मुस्कुरा कर कहा मौलाना इसमें मेरा क्या कमाल है? अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक बन होगा तो सब बन गया, एक हो गया होगा तो सब हो गया होगा। सारे लोगों यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। नहीं, जब तक बोलिएगा मैं यही लफ्ज बोलता रहूंगा, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें। अबे कलुआ, कलुआ जब अली अली करके धूम मचा सकता है तो ये गोरा नबी नबी कहके क्यों नहीं धूम, जवाब नहीं, वाह वाह वाह, क्यों नहीं धूम मचा सकता? मेरे नबी कहते हैं नमाजें पढ़ो, 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 पढ़ते पढ़ते मर जाओ, मर जाओ। मगर याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। एक नंबर पे हिसाब किसका होगा? नमाज का। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे के नाम अमल में नमाज है। तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जब एक में पास हो गया तो ये मेरे महबूब की उम्मत है, क्या सब में मैंने अपने फजल से पास कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बताओ इतना सुनने के बाद कई आदमी है जो नमाज पढ़ेगा? लाल पगड़ी वाला लोग कहाँ गया? एक बार भाई लाइए घसीट के सबको। लाल पगड़ी सब यहाँ गया, पगड़ी उतारो मत, पगड़ी बांध के सब सामने आओ। आ जाइए माशाल्लाह, आ जाइए, आ जाइए भाई, ओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह। कोई हंसेगा नहीं, आओ। जो नहीं आए हैं, किसी काम में फंसे हैं, अकबर भाई मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा। आप इस इलाके के बहुत बड़ी कमेटी के मेंबरान हैं। अगर मुअज्जिन अजान दे और नमाज न पढ़े तो क्या लोग उसको अजान देने देंगे? हफ्ते में एक दिन इमामत करे मौलवी और 6 दिन गायब रहे, साइकिल मोटरसाइकिल पर चुपचाप घूमता रहे, कोई इमामत करने देगा? अगर पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पर लेकर चलना है तो सबसे पहले आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी। बोलिए आप नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना। लोगों को पढ़ने का दर्द भी देंगे। अब बैठिए अपनी अपनी जगह पर। अब मैं बताता हूं नमाज पढ़ने की फजीलत। बहुत अच्छे काम कर दिया माशाल्लाह आपने, सुभान अल्लाह। 10 मिनट है भी मेरे पास, मैं बताता हूं नमाज पढ़ने की फजीलत। कोई इधर उधर नहीं जाएगा। अब हमको समझ में आ गया हमको क्या करना है, वरना उर्दू हम तो इतनी गाढ़ी उर्दू बोलते हैं बंगाल में रह के। सोच लो पत्थर के नीचे से घास का निकालना आसान है, मगर बंगाल में रह के उर्दू बोलना आसान नहीं। बहुत मुश्किल काम। मगर आला हजरत का ये गुलाम, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का ये खादिम, सरकार ताजु शरिया का असीर, सादाते कछौछा पर दीवानावार जिंदगी निसार करने वाला ये गुनहगार इतना हौसला रखता है कि मैं आपको एक डोर में बांध सकता हूं। तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। आजकल भिखमंगों की कमी है, फकीरों की कमी है। बोलो भाई, हर घर में 2-4 फकीर तो होगा ही।
इंटरनेशनल फकीर होगा, लाइसेंस होल्डर फकीर होगा, हर घर में 2-4 हाँ, बहुत कम घर होगा मुसलमानों की बस्ती में जहां एक फकीर होगा, वरना ज्यादातर घर में 2-4 फकीर होंगे हर घर में। ये जिंदगी में एक ही मर्तबा भीख मांगता है, जब ये किसी लड़की से निकाह करने उसके घर जाता है तब। इंटरनेशनल भिखारी ससुर को बोलेगा सोने की चैन दो, सोने की अंगूठी दो, पलंग ऐसा हो, मोटरसाइकिल ऐसी हो, सोफा ऐसा हो, गद्दा ऐसा हो। अरे भीख ही मांगना है तो अपने आस पड़ोस की बेटियों के बाप से क्यों मांग रहे हो? चलो हौसला बना, सीधे चल मदीना, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरी आखिरत भी बना दे। अल्लाह नहीं बोलिएगा इन कड़वी बातों पर, बोलो हम तो एक बेटी के बाप भी हम। आप लोगों के पास भी बेटियां होंगी कि नहीं होंगी? तवज्जो दीजिए, एक बाप कितना फूंक फूंक कर अपनी बेटी के लिए रिश्ता करता है, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो जाए, है कि नहीं? जरूरी नहीं कि कामयाब हो जाए। तवज्जो से सुनिएगा, मेरे बाद भी बहुत बड़ा खिताब आपको हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब से सुनना है, अहमदुल फत्ताह साहब से कलाम भी सुनना है, मगर मैं गुनहगार हूं, पैगाम देके जा रहा हूं। रिश्ते हमेशा ठीक नहीं लगते। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक परहेजगार नमाजी औरत का रिश्ता कंजूस, मक्खी चूस, बखील, गुनहगार लड़के से हो गया है। तैयारी है या मैं यहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दूं? हाँ, सब मौलाना पढ़ता है वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के जाओ। औरत जब नमाज पढ़ने की कोई खबरदार, मेरी आंखों के सामने नमाज नहीं होना चाहिए। रोती गिड़गिड़ाती रब की बारगाह में, मगर जैसे ही शौहर जाता सर को सजदे में डालकर सुभान रब्बी अल्लाह कह देती थी। इमाम गजाली फरमाते हैं मई जून की गर्मी है, सड़ी हुई गर्मी, भयानक मौसम, दोपहर का वक्त है। तवज्जो दीजिएगा तब मजा आएगा। एक लात मारा दरवाजे पे, धड़ से दरवाजा खुला, कहाँ खाना लाओ? तस्बीह पर सुभान अल्लाह पढ़ने वाली औरत तस्बीह छुपाई, कहा हुजूर अभी लेकर आती है। कौम की बेटियों, अगर तुम बासलीका अंदाज अपनाओ तो तुम भी जुमले पे गौर करो। एक जालिम की बीवी नेकोकार, मगर बद्दुआ नहीं कर रही है शौहर के लिए। जब वो पलट के जा रही है खाना लाने, तो ये कहते हुए कि अल्लाह गुनहगार है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी इबादतों के सदके में मेरे शौहर को नेकोकार बना दे। दुआ कर रही है। काश यही मिजाज अगर आज की बेटियों का हो जाए तो बेड़ा पार होगा कि नहीं? तवज्जो दें, ध्यान दें। बहुत बड़ी तकरीर सुनिए, मगर उससे पहले छोटी तकरीर समाप्त कर लीजिए। खा रहा है, नेकोकार ने खाना दे दिया, पैसा नहीं देगा था, मैं चश्मा देख रहा था। आपको नहीं कहा, मैंने इनको कहा, बुरा मत मानिएगा शेर मोहम्मद। हाँ आएंगे, जरूरत से तहत कोई भी जा सकता है। क्या कह रहे थे भूल गया। नेकोकार खा रहा है, गुनहगार खा रहा है, नेकोकार औरत पंखा चल रही। इतनी ही देर में एक फकीर आया, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस खैरात देगा, बखील मक्खी चूस चंदा देगा। वो मुंह फाड़ के देख रहा है, पता भूल गया क्या कि इस घर में भीख मांगने आ गया। जब तक औरत ने आंचल की गिरा खोला, 2-4 रुपये जो थे निकाल कर बिस्मिल्लाह पढ़ के फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर बड़ा मस्त है, कहा ये बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। मैं कमेटी वालों को, पूरी बस्ती के नौजवानों को सामने रख कर ये जुमला कह रहा हूं,
दुआ दिया चला बना, मगर कंजूस चैन से रहेगा? अल्लाह सुभान मार घुसा के एकदम अपनी बीवी को जख्मी कर दिया, और हर मुक्के पर वो कहती है सुभान अल्लाह। गुस्से में पागल हो गया, दीवार से टकरा दिया, औरत बेहोश होके गिर गई। चला गया जालिम। थोड़ी देर के बाद औरत को होश आया, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। होश आया तो अपने ही हाथ से अपने जख्मों का इलाज किया। भूख लगी, शौहर ने जिन रोटियों में लात मारी थी उसको उठाया, आंचल से साफ किया, खाने को बैठी तो एक फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? और नाव देखा न ताओ, सारी रोटियां उठाकर उसने फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर यहाँ भी मुस्कुराकर कहता, बेटी अल्लाह तुम्हें यहाँ भी खुश रखे, वहां भी खुश रखे। मगर फकीर अजीबो फकीर है, रोटी को छुपा कर नहीं, हवा में नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 इन्ना लिल्लाह इल्लल्लाह पढ़ता हुआ जा रहा। इत्तफाक कहिए, इधर से फकीर जा रहा, उधर से वही कंजूस आ रहा। कंजूस ने आंख मल के देखा, कहा अरे बाबा मेरे मोहल्ले में खैरात। फकीर ने कहा बे मोहल्ले की बात करता, हम तो तेरे घर से लेके आ गया। कंजूस हिल गया, बोला बाबा किसने दिया? कहा तेरी जन्नती बीवी ने दिया। गुस्से में एक हाथ फकीर को, फकीर जमीन पर रोटियां बिखर गई, पहुंचा घर, कहा तुमने दान किया? बोला हाँ। कहा मेरी मार भूल गई? कहा याद है, अभी भी ज़बह करना है कर, गला काटना है काट, मारना है मार, मगर एक बात याद रखना, अपने मकान के दरवाजे पे ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकते हो। बस इसके आगे कुछ नहीं कहा, रुक तुमको बताता हूँ। अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है मैं नहीं जानता। खेती करने वाले लोग जिससे जमीन कोड़ते हैं क्या बोलते हैं उसको? फावड़ा। फावड़ा उठाया, दो आदमी के डूबने के बराबर गड्ढा खोदा, पूरे खानदान की लकड़ी जलाई। जब आग के शोले हवा से बात करने लगे, तब इसने सुभान अल्लाह पढ़ने वाली औरत को गोद उठाया, जलते हुए तंदूर में रखकर ऊपर से पत्थर रख दिया। क्या जो मेरे घर में खुदा का नाम ले उसे जल जाना बेहतर। इमाम गजाली फरमाते हैं दिन गुजरा, अब जरा सा जाग जाइएगा। दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी, तीसरा दिन गुजरने वाला है कि ये जालिम अपने घर आया है। देखा चट्टान का टुकड़ा उसी तरह, अगल बगल जमीन की गर्मी उसी तरह। सोचा चलो पत्थर का टुकड़ा हटाकर उस गड्ढे को भर दे, वरना हम ही मर जाएंगे। अब तो औरत की हड्डी तक जल गई होगी। मगर 80-90 घंटे के बाद जब जालिम ने पत्थर का टुकड़ा उठाया तो फेंक कर एकदम हैरत से भागने लगा। देख रहा है कि जिस औरत को मर जाना चाहिए तो वो मरी नहीं है, आग ही पर सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बी जलाला, सुभान रब्बी जलाला, सुभान रब्बी जलाला, सुभान रब्बी जलाला पढ़ रहे। आप भी नमाज पढ़ो, और अपनी बेटियों को एक बात समझाओ, अपनी बेटियों को एक बात समझाओ, अपनी बहनों को, बीवियों को एक बात समझाओ, जो बात मैं आपको जल्दी से समझा के भाग जाना चाहता हूं। ये देख लो, मेरी तरफ देखो, ये क्या है? बोलो ना। मास्क क्या है? मास्क है ना? बस यही समझा दो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, बीवियों को यही समझा दो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला है हजरत, ये 4 इंच का कपड़ा इतना पावरफुल है कि अगर इसे नाक मुंह ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो जरा बेपर्दा बेटियां से पूछो कि 4 इंच का कपड़ा जब हर बीमारी से बचा सकता है तो पूरे बदन का पर्दा कितनी बीमारियों से बचा सकता है, कितनी बेहयाइयों से बचा सकता है।
कितनी बीमारियों बेहयाइयों से बचा सकता है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि जहाँ रहिए, जिस हाल में रहिए, पाक रहिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। सुभान अल्लाह, वाह। जिसको नहीं पढ़ना है, जिस पे फर्ज नहीं है, वो नमाज लेके ढो रहा है। अच्छा, और जिसको नमाज पढ़ना है, ये पीर साहब का पांव दबाने में परेशान। सही कह रहे हैं, वाह। पीर साहब का पांव दबाने परेशान। उनके बाबा दादा के मजार पर 1000 5000 की चादर चढ़ाने में परेशान है। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने 5000 की चादर चढ़ाई है किसी मजार पर और तेरे समाज में एक बेटी बगैर दुपट्टा के है, तो अफजल है तेरे लिए कि मजार की चादर छोड़ दो और अपने गांव की बच्ची को दुपट्टा अता कर दो। बहुत अच्छा, वाह। अपने पीर का हाथ बाद में चूमना, अपने बाप का हाथ पहले चूमो। समझे? ऐसा चूमेगा जिसे लगता है सारा जुकाम उसी हथेली में रख देगा। ऐसा हिल हिल के चूमेगा। अम्मा का कभी ना मैं नहीं लिया। आखिरी जुमला सुनो। हजरत बायजीद बुस्तामी के हम असर औलिया किराम ने कहा, भाई वो कौन सी इबादत, कौन सा वजीफा, कौन सा जिक्र है जो तुम हमसे दर्जे में बुलंद हो वलायत में? तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, कसम परवरदिगार की किसी वजीफा ने मुझको बुलंद नहीं किया। कहा फिर? बोला कड़ाके की सर्द रात थी, मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेकर गया तो मेरी माँ को नींद आ गई। फज्र की अजान तक पानी का प्याला पकड़े उस कड़कड़ाते मौसम में मैं माँ के पैरों के करीब खड़ा रहा। माँ की आंख अजान की आवाज सुनकर खुली तो माँ ने पूछा, बेटा कब से हो? तो मैंने बताया कब से हूँ। तो मेरी माँ ने अजान के बाद आंचल उठाकर कहा, मौला मेरे बेटे ने जो मुझसे मोहब्बत की है, इसके सदक़े में वलायत का इतना बड़ा दर्जा दे देना कि इसके हमअसर में कोई इसके करीब तक न पहुँच पाएगा। तो ऐ लोगों, माँ की दुआएं। मैं अकबर भाई और उनकी कमेटी, आशिकाने रजा कमेटी है शायद, जी जी जी, हेलो, आशिकाने रजा नौजवान कमेटी, मैं आपके हौसलों को सलाम करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। आपने जो पाबंदी नमाज पढ़ने का वादा किया, इसे पूरा मैं तो बहुत मूड में था, मगर आप लोग मुझको, मेरे जहन को खोल नहीं सके, इसका मुझे अफसोस है। मगर इतनी बात याद रखिएगा कि मेरे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मालूम है, जब हजरत मलकुल मौत मेरे नबी की बारगाह में आए और इजाजत पाकर जब मेरे नबी की रूह निकालनी चाहिए, तो मेरे नबी ने कहा, ठहर। हाथ रख कर मलकुल मौत ने हटा लिया। तो मेरे नबी ने कहा कि मलकुल मौत, इससे आसान तरीका नहीं था रूह निकालने का? कि या रसूल अल्लाह, जो मेरे कब्जे में सबसे आसान तरीका था वही मैंने दिया। तो मेरे नबी ने कहा, मेरी उम्मत की रूह कैसे निकालते? कि ये ना पूछा जाए। तब मेरे नबी ने रोते हुए मलकुल मौत की कलाई पकड़कर कहा, मलकुल मौत मुझसे वादा कर कि क़यामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है, आज मुझे दे डाल, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। इसलिए उस रसूल को खुश करने के लिए, खुदा की रहमतों को खुश करने के लिए नमाजों की पाबंदी कीजिए। ज़िंदगी ने अगर वफा की, फिर कभी जीवन के चौराहे पर मुलाकात हुई, आपने हमें बुलाया, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आने की कोशिश करूँगा और आप हजरात की समातों के हवाले होने की सादतें हासिल करूँगा। इंसान हूँ, हो सकता है शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो, अल्लाह ऐलान मैं तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार जिंदा सोहबत बाकी, परवरदिगार आलम हम सबको